हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने टैली का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सीखा था टैली में कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे अल्टर कर सकते हैं बनाने के बाद। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, हम देखेंगे जो हमने कंपनी बनाई है उसमें हम कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली हमें नोटबुक पे लेजर बनाना आता है, लेकिन अब हम लेजर बनाएंगे टैली में। तो चलिए सीखते हैं टैली में लेजर कैसे बनेगा। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में देखेंगे क्रिएट का ऑप्शन। गेटवे ऑफ टैली में जाइए, मास्टर्स में जाइए, वहां आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, गो टू क्रिएट। अब आपको क्या क्रिएट करना है, लेजर, तो लेजर पर जाइए। लेजर, अब मैंने कुछ एक बैलेंस शीट उठाई है जिसमें से हम हमारी कंपनी में लेजर बनाएंगे। तो मैं आपको अब हमारी बैलेंस शीट शो कर देती हूँ। ये है हमारी बैलेंस शीट जिसको देखकर हम हमारी कंपनी में लेजर्स बनाएंगे। तो ये है एसेट्स एंड ये है लाइबिलिटीज। तो इनमें मैंने ग्रुप डाला है जो हमें नीड पड़ेगी टैली में। जैसे ही हम बिल्डिंग डालेंगे तो हमें ग्रुप डालने की नीड होगी, इसलिए अभी मैंने लिख दिया है। इस बैलेंस शीट को देखकर आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा एसेट या कौन सी लाइबिलिटी कौन से ग्रुप में आएगी, जिससे आपको आगे टैली सीखने में इजी होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे। बिल्डिंग किस में आएगा, फिक्स्ड एसेट में, और कितना अमाउंट है, 4,50,000। तो चलिए इसे टैली में करते हैं। टैली में आए, यहाँ नेम में डालिए बिल्डिंग। नेक्स्ट ग्रुप, अभी हमने देखा यहाँ पे डालेंगे हम ग्रुप कौन सा आएगा, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे टाइप कीजिए, आगे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको शो कर देगा एंड उस पर एंटर क्लिक कीजिए। एंटर क्लिक करने के बाद अभी ये इंफॉर्मेशन को हमें चेंज नहीं करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन को हम धीरे धीरे जैसे टैली सीखेंगे वो उसके तरह लर्न करेंगे। अभी आपको एंटर एंटर क्लिक करके नीचे ओपनिंग बैलेंस पर आ जाना है। नीचे ओपनिंग बैलेंस में आए तो कितना बैलेंस अभी हमने बैलेंस शीट में देखा है, दैट वाज 4,50,000। तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए 4,50,000। ये हो गया एंड इसको एंटर कर सेव कर दीजिए। ये बन गया हमारा बिल्डिंग का लेजर। जितने भी लेजर अब हमने बनाने हैं, चाहे वो एसेट्स के हैं या लाइबिलिटीज के हैं, सब इसी तरह बनेंगे। नेक्स्ट हमें प्लांट का बनाना है। प्लांट भी एक फिक्स्ड एसेट है और इसका अमाउंट है 3,00,000 रुपीज। तो चलिए यहाँ पे टाइप करते हैं प्लांट। ये फिक्स्ड एसेट में है, तो अभी लास्ट हमारी जो एंट्री थी वहां फिक्स्ड एसेट था, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट आ रहा है। जहाँ जिस एंट्री में चेंज करना हो हमें, हम वहाँ चेंज करेंगे। एंड बाकी एंटर एंटर क्लिक कर कर आप अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट था 3,00,000, तो टाइप कीजिए 3,00,000, फिर एंटर एंटर सेव। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर कर आगे की एंट्री खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें और समझें कि किस तरह से हम एंट्रीज कर रहे हैं। तो चलिए, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी है फिक्स्ड एसेट और कितना अमाउंट है, 4,00,000 रुपीज। सेम वैसे ही एंट्री होगी, चाहिए यहाँ पे टाइप कीजिए मशीनरी। मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट, सेम रहेगा। एंड एंटर एंटर क्लिक कर कर नीचे आ जाइए। अमाउंट टाइप करना है, अमाउंट है 4,00,000 रुपीज। सेव कर दीजिए। फिर से बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में नेक्स्ट एंट्री है शेयर ऑफ रिलायंस। जो शेयर ऑफ रिलायंस है ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। एसेट साइड पे है इसलिए इन्वेस्टमेंट है। कितना, 2,00,000 रुपीज। तो इसको टाइप कर दीजिए यहाँ पे, नेम में डालिए शेयर ऑफ रिलायंस। नेक्स्ट कौन से ग्रुप में आएगा, ये इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में टाइप कर दीजिए एंड एंटर एंटर क्लिक करके यहाँ अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट क्या है, शेयर ऑफ रिलायंस, दैट इज 2,00,000 रुपीज। तो यहाँ पे टाइप कर दो 2,00,000। ओह सॉरी, ये यहाँ पे टाइप नहीं करना था, ये ओपनिंग बैलेंस में आएगा। और इसे सेव कर दो। नेक्स्ट एंट्री एसबीआई बैंक किस में आएगा, ये बैंक अकाउंट में, 4,00,000 रुपीज। यहाँ पर टाइप कीजिए एसबीआई बैंक, बैंक अकाउंट में आएगा। याद कर लीजिएगा आप साथ साथ, तो आपको बहुत इजी होगा लर्न करने में। अभी एंटर एंटर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर अमाउंट टाइप कर दो, कितना, 4,00,000 रुपीज। अमाउंट बिल्कुल करेक्टली डालना है। अगर अमाउंट में गलती हो जाती है तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली नहीं होगी।
तो बैलेंस शीट को टैली करने के लिए हमें सारी अमाउंट्स प्रॉपरली चेक कर कर डालनी है। नेक्स्ट हमारा जो लेजर है वो है स्टॉक का। स्टॉक परचेजेस में आएगा एंड दैट इज 4 लाख रुपीज स्टॉक। नेक्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए परचेजेस एंड एंटर एंटर क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट डालिए 4 लाख। लेट मी चेक अगेन, स्टॉक 4 लाख, यस, एंड इसको एंटर क्लिक करके नेक्स्ट जो हमें लेजर बनाना है वो है लोन टू राहुल। ये हमने लोन दिया हुआ है राहुल को, तो ये आएगा लोन्स एंड एडवांसेस में 3 लाख। लोन टू राहुल, यहाँ पे टाइप कीजिए लोन एंड एडवांसेस, उसे सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, नेक्स्ट से एंटर क्लिक करके नीचे आइए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है लोन टू राहुल का? 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज टाइप किया एंड सेव किया। नेक्स्ट एंट्री है कैश की। अब ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब भी हम लेजर्स बनाएंगे तो 2 लेजर्स टैली में पहले से ही बने हुए होते हैं। एक होता है कैश एंड दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो लेजर्स बनाने की हमें नीड नहीं होती है, लेजर्स बने होते हैं, बस हमें जो बैलेंस होता है वो डालना होता है। ये 2 लेजर्स हम कभी भी टैली में नहीं बनाएंगे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कैश की एंट्री जो है अभी हम छोड़ देते हैं, इसका अमाउंट हम बाद में डालेंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, दैट इज प्रीपेड सैलरी। वो आएगा करंट एसेट में 2 लाख रुपीज। यहाँ टाइप कीजिए प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी आएगी करंट एसेट में, करंट एसेट सिलेक्ट कीजिए, एंटर एंटर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा कितना? 2 लाख रुपीज। सेव कर दीजिए, ये बन गया हमारा प्रीपेड सैलरी। नेक्स्ट है सतीश एंड कंपनी। ये हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं 50,000 से। टाइप कीजिए सतीश एंड कंपनी। सन्ड्री डेटर्स हैं तो सन्ड्री डेटर्स टाइप कीजिए, यहाँ आ गया तो सिलेक्ट कीजिए सन्ड्री डेटर्स, देन एंटर एंटर क्लिक कर कर आप ओपनिंग डाल दें। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे टाइप कीजिए 50,000। बाय मिस्टेक ये एक 0 एक्स्ट्रा हो गई है, इसे करेक्ट कर लेते हैं एंड एंटर एंटर सेव कर दो। नेक्स्ट है सिमरन लिमिटेड, वो भी सन्ड्री डेटर्स है एंड अमाउंट है 60,000। टाइप कीजिए सिमरन लिमिटेड सन्ड्री डेटर एंड एंटर एंटर क्लिक करके अमाउंट डालिए 60,000। और लास्ट है हमारा एसेट सनी एंड कंपनी। सनी एंड कंपनी भी सन्ड्री डेटर्स है 40,000। टाइप कीजिए यहाँ सनी एंड कंपनी, सन्ड्री डेटर एंड अमाउंट 40,000। अब ये जो सारे एसेट्स थे ये हमने डाल दिए, तो इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है? दिस इज 32 लाख। अब हम टैली में कैसे चेक करें जो हमने एंट्रीज करी हैं वो 32 लाख है या नहीं? अभी चेक करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने कैश का अमाउंट है नहीं डाला। पहले कैश का अमाउंट डाल देते हैं। कैश है 4 लाख रुपीज। यहाँ जो हमारे कीबोर्ड में फर्स्ट की है एस्केप ESC के नाम से, उस पर क्लिक कीजिए तो आप इस इंटरफेस से बाहर चले जाएंगे। क्विट पूछा जा रहा है तो यस क्लिक कीजिए, फिर से एस्केप क्लिक कीजिए। अब आप फिर से वहीं पे आ गए हैं। अब हमें कैश की अमाउंट डालना, तो क्रिएट के नीचे जो अल्टर का ऑप्शन है वहां जाइए, इसमें लेजर्स में जाइए एंड जो नीचे कैश आ रहा है कैश पे जाइए। कैश का लेजर ओपन हो गया है। अब आपको बैलेंस डालना है, यहाँ बैलेंस पे है, यहाँ डाल दीजिए कितना था? 4 लाख रुपीज। 4 लाख डाला तो सेव कर दिया। अब हमारी एसेट्स की सारी जो भी लेजर्स बनाने थे हमने बना दिए हैं। चेक करते हैं उसमें बैलेंस शीट में वो टोटल सेम आ रहा है या नहीं। तो गेटवे ऑफ टैली में आइए, गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट पर जाइए। जैसे ही बैलेंस शीट पर जाएंगे आपको टोटल दिख रहा है 32 लाख। तो मतलब हमने जितनी एसेट डाली है सारे अमाउंट सही डाले हैं
और हमें पूरा देखना है तो क्लिक कीजिए Alt F1। सारा कुछ दिख गया आपको पूरा प्रॉपरली कि बिल्डिंग कितने की है, मशीनरी कितने की है, प्लांट कितने की है। तो सेम वे हमने बनाने हैं किसके लेजर्स, लाइबिलिटीज के। लाइबिलिटीज का मैं आपको 1 और 2 लेजर्स बना के दिखाती हूँ। बाकी सभी लेजर्स जो होंगे वो आपके होमवर्क होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसे टैली करेंगे कि क्या आपने सही किए हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं अब लाइबिलिटीज का लेजर बनाने। तो एस्केप क्लिक कीजिए, देन अगेन गो टू क्रिएट, देन टू लेजर्स। लेजर्स में आ गए। अब देखते हैं पहला लेजर कौन सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 6 लाख रुपीज। चलिए यहाँ पे टाइप कीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल, किसमें आएगा ये, कैपिटल अकाउंट। टाइप यस एंड एंटर करके अमाउंट डालिए 6 लाख रुपीज। ये हमारा पहला लेजर बन गया है। नेक्स्ट लेजर है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अमाउंट कितनी आएगी, 3 लाख रुपीज। तो चलो ये वाला बनाते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। एंटर एंटर क्लिक करके अमाउंट डालो। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3 लाख रुपीज। तो टाइप कीजिए 3 लाख। देखो जब हम एसेट्स की एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर डेबिट लिखा आ रहा था, अब हम जो है लाइबिलिटीज की करें तो क्रेडिट आएगा। अगर आप यहाँ पे आपका डेबिट आ रहा है तो दिस मीन्स आपकी एंट्री गलत है, आपको यहाँ ग्रुप सही डालना होगा। अब ये ठीक है, हमारा क्रेडिट आ रहा है तो हम सेव। तो बाकी लाइबिलिटीज की एंट्री जो है वो आप खुद करें एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसे टैली करेंगे वो सही है या नहीं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने डिस्कस किया था अभी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से ही बने होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो सेम उसी तरीके से डलेगा जिस तरह से हमने कैश डाला। तो देखिए यहाँ लाइबिलिटी साइड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये 7 लाख रुपीज है। तो इसकी एंट्री देख लीजिए आप कैसे होगी, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैली में आएंगे आपको मेन स्क्रीन पर जाना है, यहाँ पे आपको अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद लेजर में, लेजर में आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। इसमें गए तो यहाँ अमाउंट डाल दो, अमाउंट था 7 लाख रुपीज। हो गया। अब जब आप सारी एंट्रीज कर लेंगे लाइबिलिटीज की तो आपके जो बैलेंस शीट होगा उसमें दोनों साइड 32 लाख रुपीज आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा क्योंकि मेरी बाकी एंट्रीज बाकी है, वो करनी है। वो करने के बाद यहाँ दोनों साइड का टोटल अगर 32 लाख आता है तो इसका मतलब है कि हमने सारी एंट्रीज सही करी है। आप ये लेजर्स बनाने की प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे सही है या नहीं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।